नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आईपीएल 2025 के लिए हुई मेगा नीलामी में 1.10 करोड़ रुपए में बिकने के बाद सुर्खियों में आने वाले 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वे बाहर के शोर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आईपीएल 2025 के लिए हुई मेगा नीलामी में 1.10 करोड़ रुपए में बिकने के बाद सुर्खियों में आने वाले 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि वे बाहर के शोर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि केंद्र सरकार को हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरएसएस के सरकारी वाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि केंद्र सरकार को हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए कांग्रेस नेता भाई जगताप की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को लिखा है और मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। चुनाव आयोग के लिए कांग्रेस नेता भाई जगताप की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को लिखा है और मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को महायुति के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अब इस हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। इस पर राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पूरे चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को महायुति के हाथों हार का सामना करना पड़ा। विपक्ष अब इस हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। इस पर राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि पूरे चुनाव तंत्र को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के साथ साथ अब मानवाधिकार संगठन भी आवाज उठा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के एक अस्पताल ने बांग्लादेश में भीड़ द्वारा भारतीय ध्वज जलाने की कथित घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, इस अस्पताल ने कहा है कि वह पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज भी नहीं करेगा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का कहना है, अब गुंडों की पार्टी बन गई है। गैंगस्टर आपके सबसे बड़े समर्थक हैं। वह खुलेआम पैसे की उगाही करते हैं और आप विधायक को निर्देश पर आम आदमी को धमकाकर जबरन वसूली की जाती है। अरविंद केजरीवाल की सहमति से आप विधायक आम आदमी को डरा धमकाकर चला रहे हैं उगाही का धंधा। आपके वसूलीखोर विधायक नरेश बालियान एक ऑडियो क्लिप में एक बिल्डर से रंगदारी वसूलने के लिए एक गैंगस्टर से बात कर रहे हैं। जनता ने आपको नहीं चुना है, शराब घोटाला और रंगदारी का धंधा करो। और आज की इस अहम प्रेस वार्ता में कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।